Very good morning to all of you. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. तो आज हम चलते हैं विश्व भ्रमण में। ये विश्व का मैप है, हम लोग देख रहे हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमारा विश्व की छटा एकदम निराली है। विश्व की छटा जो है एकदम निराली है। कहीं पर ज्यादा वर्षा ही होती है तो कहीं पर एकदम कम वर्षा होती है, कहीं पर मध्यम प्रकार की वर्षा होती है, कहीं मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड। आज हम चलते हैं लाइफ इन द वर्ल्ड, मरुस्थल में जीवन कैसा होता है। अब मरुस्थल क्या है भाई? पहले ही एकदम मरुस्थल जिसकी भूमि अनफर्टाइल है, मर चुकी है। क्यों भाई? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह एरिया में वर्षा नहीं हो रही हो सकता है वहां केवल बालू ही बालू हो सकता है वहां केवल बर्फ ही बर्फ हो। तो आज आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मरुस्थल हैं वह किस तरह हमें प्रभावित करते हैं, वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। तब देखोगे हमने बताया आपको कि देयर आर टू टाइप ऑफ डिजर्ट इन द वर्ल्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ द डिजर्ट। वन इज कॉल्ड हॉट मरुस्थल डिजर्ट, गर्म मरुस्थल, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कोल्ड डिजर्ट, ठंडा मरुस्थल। अब अभी आज हम लोग देखेंगे हॉट डिजर्ट में कौन कौन है जो पूरी दुनिया को बेसहारा करता है। वह है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है सहारा, और ये कहां पर है? अफ्रीका में है, देख रहे हो ना। और इसी अफ्रीका में आप देखोगे यहां पर ये जो देख रहे हो एरिया, साउथ अफ्रीका का एरिया है यह। इसमें यहां पर कालाहारी, कौन है? कालाहारी। आगे देखोगे तो इंडिया में ये है थार डिजर्ट, कौन है? थार डिजर्ट। और अमेरिका में देखोगे तो ये है, इस एरिया में है आटाकामा, कौन है? आटाकामा का डिजर्ट है। ये सब हमारे क्या है? हॉट डिजर्ट है। अब हम कहा जाता है कि तुम्हारी मम्मी जो है केवल चावल का एक कण देख कर पता लगा लेती है कि पूरा चावल पका है कि नहीं पका है। उसी तरह एक क्षेत्र विशेष को जान करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस तरह से कैरेक्टर वाले क्षेत्रों में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आइए आज हम लोग जानते हैं अफ्रीका के बारे में जो सहारा डिजर्ट है। और सहारा डिजर्ट के चार, यही सहारा डिजर्ट यहाँ पर है जिसके चारों तरफ क्या है? 11 देश हैं फैले हुए हैं। इधर अल्जीरिया है, तो कहीं आपको मोरक्को है, तो गाना है, चाड है। इस तरह 11 जो है यहाँ पर क्या है आसपास में। इधर इजिप्ट है, ये कौन है? इजिप्ट है। तो ये फैला हुआ है और ये 8.4 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। बताओ अपने देश का एरिया जानते हो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ अपना देश भारत। ये क्या है? 8.4। इतना बड़ा क्षेत्र क्या है? मरुस्थल है। यहाँ वर्षा नहीं होती है, यह पहाड़ी क्षेत्र है और बालू ही बालू है। और अब हम देखें कि यहाँ का जीवन कैसा होता है भाई, यहाँ के कैसे लोग रहते हैं। तो हम लोग चलेंगे क्लाइमेट पर। यहाँ पर लिख लिए आप लोग। अब मैं चलता हूँ क्लाइमेट पर कि यहाँ जलवायु कैसी होगी भाई। हम लोग पढ़ चुके हैं जलवायु के बारे में और मौसम के बारे में। क्लाइमेट जलवायु यहाँ की कैसी होगी भाई। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग मौसम कहते हैं।
ज्यादा में जो परिवर्तन होता है उसको हम जलवायु के नाम से जानते हैं, या दीर्घकालीन मौसम के औसत को हम लोग जलवायु कह सकते हैं। अब यह जलवायु कैसी भाई, अब बताएं कि क्लाइमेट इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ वेजिटेशन एंड ऑक्यूपेशंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड vegetations, human beings are the true factors for climate। जलवायु को देखकर बता सकते हैं कि वहां पर लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, और वहां के लोगों के एक्टिविटीज को देखकर पता लगाया जा सकता है कि वहां के लोग किस तरह के कार्य कर रहे हैं। भाई नहीं, ये समझ में आ रहा है? आप जानते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, आप जानते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसा कि रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्या होता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होता है। अभी रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई, ध्यान दोगे? रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? रेंज, हाँ बोलो, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर, हाँ रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? अब बोलो बेटा। सर ये मरुस्थलीय है कि मरुस्थलीय? मरुस्थलीय, लाइव बिना डिजर्ट, मरुस्थल क्या है? मरुस्थल, ठीक ना? चले आगे। अब देखोगे, अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इसको हिंदी में लोग कहते हैं तापांतर। क्या कहते हैं? तापांतर, अनंत। कोई दिक्कत है आपको? अनंत। तो आगे में चलना तापांतर, इसको लोग कहते हैं हिंदी में तापांतर, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कौन चाहिए? मिनिमम टेम्परेचर होता है। और जैसे मान लो अब यहां पर क्या भाई, तो दिन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। क्या चला जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। कहां पर? अब बताओ, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो लगता है कि धरती आग उगल रही है। धरती क्या कर रही है? आग उगल कर रही है। नहीं, आग उगल रही है भाई। वहां बहुत जीवन बहुत क्या है, दुष्कर है, कठिन है जीना। और रात्रि में जानते क्या होता है? रात्रि में माइनस 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता, तब हो जाता है। अब देखो कितना अंतर है, दिन में गर्मी, रात्रि में ठंडी। तो यहाँ पर अधिक लोग पाए जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे तब, और यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी, कम लोग रहेंगे, तब भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। किसके अनुसार? जलवायु के अनुसार। अब हम देखेंगे कि जलवायु ऐसी है। फिर आगे तो यहाँ पर देखोगे केवल सूखा ही सूखा पाया जाता है। अब देखोगे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लोरा एंड फौना क्या हो सकते हैं भाई? फ्लोरा एंड फौना क्या हो सकते हैं? मतलब वनस्पतियां और जीव जंतु कैसे होंगे भाई? वनस्पति और जीव जंतु यहां पर कैसे हो सकते हैं? तब देखोगे कि यहां पर क्या पाए जाएंगे वनस्पतियों में, बता सकते हैं आप लोग? तो कैक्टस होगा, कैक्टस होगा, डेट्स होंगे, अकासिया होगा, पाम्स होंगे, ये सब यहाँ के पेड़ पौधे होंगे। कटीले झाड़ियां और बुशेज होंगे, ज्यादा होंगे ना। और उसी के अनुरूप वहां पर जीव जंतु भी होंगे। जैसे हमने सुना होगा, द शीप इज कॉल्ड कैटल इज कॉल्ड द शीप ऑफ डिजर्ट। नहीं, कैमल को क्या कहते हैं? कैमल को, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। तो कैमल हो गया, हाइना हो गया, जैकल हो गए, फॉक्सेस हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, बिच्छू और सांप, सरपेंट्स, स्नेक्स, ये भी यहाँ पर लिजार्ड्स, ये सब ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ के जीव
यही सब हैं और ये सब वनस्पतियां हैं। अब है कि यहाँ पर कौन से पीपल रहते हैं भाई, लोग कौन रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होगी, Sir, your voice is not clear. उनकी जिंदगी कैसी होगी भाई। तो अब हम आते हैं पीपल पर, पीपल एंड देयर एक्टिविटीज, पीपल एंड देयर एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यूं कहा जाए तो नोमैड की जिंदगी व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोग पास्टरल जिंदगी व्यतीत करते हैं, माने चलवासी, आज यहाँ है कल वहां है, आज यहाँ है और कल वहां है। और मुख्य दो ही नोमैडिक पीपल रहते हैं, एक को कहता है बेंटविंग्स, बेंटविंग्स, और दूसरा कौन है तुगरिक, तुगरिक, तुगरिक। ये दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, रहती हैं। और ये क्या करते हैं, जहां पर ओएसिस पाया जाता है, मरुद्यान, ओएसिस, ओएसिस पाया जाता है, ओएसिस समझते हो, इसको हिंदी में कहते हैं मरुद्यान, मतलब जहां पर थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, वहां बहुत से माने फल फूल विकसित हो जाते हैं, वहीं पर लोग रहते हैं, वहां पर थोड़ा खेती बहुत करते हैं। और बहुत से क्षेत्रों जैसे देखोगे इजिप्ट है, कौन है, इजिप्ट है, मिस्र है, मिस्र कहां पर है, मिस्र है ना, यहाँ पर चूंकि नील नदी रिवर नाइल है, इसलिए यहाँ पर कॉटन का उत्पादन किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। कहीं कहीं ये लोग मक्का या अन्य सब चीजों की भी खेती कर लेते हैं, कौन, बीन्स, ये सब की खेती भी लोग कर लेते हैं। अब देखो चूंकि जिंदगी क्या थी, जानवरों को पालते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जहां मरुद्यान में पानी समाप्त हुआ फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहां समाप्त हुआ फिर तीसरे जगह जाते हैं। इस तरह इनकी जिंदगी जो है नोमैडिक लाइफ है। लेकिन हाँ बेटा बोलो, लेकिन आगे क्या हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अब देखोगे आप यहाँ आगे चलो तो पाओगे कि चूंकि यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, मैग्नीशियम, देन आपको यूरेनियम, ये सब पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये जो एरिया है अल्जीरिया का, ये सब क्षेत्रों में, यहाँ आपको इजिप्ट, यहाँ पर पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। परिणाम स्वरूप आज इस क्षेत्र का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया है। जो रास्ता किसके लिए था, घूमने के लिए, जो यहाँ के आदिवासी थे घूमते थे दूसरे स्थान की ओर, आज वहां रोड्स बनने लगे हैं, बहुत से विकास के कार्य होने लगे हैं। और जो तुगरेक और बेंटविंग नामक जो जनजातियां थी, वे भी धीरे धीरे अपने नोमैडिक लाइफ को छोड़कर या तो खनिज वाले क्षेत्रों में या उद्योग धंधों में काम करने लगे हैं और शहरों में रहना शुरू कर दिए हैं। बेटे क्या समझ में आ रहा आप लोगों को, शहरों में रहना शुरू कर दिए हैं और इस तरह अपनी जिंदगी को आगे ये बढ़ा रहे हैं। ये समझ में आया, समझ गए। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में, किसके बारे में, अबाउट दी कोल्ड डिजर्ट, उसका एक एग्जांपल है लद्दाख। कल हम लोग कोल्ड डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।